देखिए, कल जो है हम लोग ना भूटान के बारे में जाने थे और उससे पहले नेपाल के बारे में। आज जो है ना भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। तो ये जो है ना बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसी के साथ जो है बांग्लादेश को भी आज़ादी मिल गई है ना। ये 1955 से जो है ना पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है ना। बांग्लादेश जो है ना 1955 से किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। फिर जो है ये जो है ना 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को जो है ना पूर्वी पाकिस्तान से इसका नाम हटाकर है ना बांग्लादेश रख दिया गया है ना। और इसी बांग्लादेश की राजधानी जो है कहाँ है? ढाका है ना। और ये बांग्लादेश जो है इसका क्षेत्रफल 1,30,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना। बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या 2018 के वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट के अनुसार जो है ना कितना है? 16 करोड़ 69 लाख है ना। 16 करोड़ 69 लाख जो है 2018 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है ना। और इसकी संयुक्त सीमा रेखा, और देखिए संयुक्त सीमा रेखा आप जान लीजिए कि बांग्लादेश जो है भारत का मतलब पूर्वी हिस्सा है, समझे, भारत के पूर्वी हिस्सा है। और ये जो है ना तीनों तरफ से ना इसका तीनों तरफ का जो हिस्सा है ना संयुक्त सीमा रेखा जो है वो भारत से है ना। और वो संयुक्त सीमा रेखा कितना किलोमीटर है? 4,496 किलोमीटर है ना। तीनों तरफ से जो है भारत से है। और नीचे जो है उसका बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी से मात्र है ना 20 से 25 मीटर की ऊंचाई पर बांग्लादेश है ना। बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र तट से बांग्लादेश की ऊंचाई कितना है? 20 से 25 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी जो है बात करेंगे उत्तरी अक्षांश के। तो उत्तरी अक्षांश जो इसका शुरू होता है 20 डिग्री से 27 डिग्री, और इसका पूर्वी देशांतर जो हो गया 85 डिग्री से 93 डिग्री है ना। 93 डिग्री है, 85 से 93 डिग्री। और यहाँ जो है बात किया जाएगा है ना पहाड़ियों का। तो बांग्लादेश में पहाड़ी जो है ना सिर्फ पूर्वी हिस्सा में है ना। बांग्लादेश में पहाड़ी जो है सिर्फ किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में है ना। और यहाँ जो है एक सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम है क्योकरा डॉम ना। क्योकरा डॉम की ऊंचाई जो है यहाँ है ना 1230 मीटर है ना। बांग्लादेश में एक चोटी है क्योकरा डॉम जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1230 मीटर। अब यहाँ जो है कुछ पहाड़ियाँ भी है, जैसे आपको मिलेगा सिलहट की पहाड़ी, चटगांव की पहाड़ी। तो ये चटगांव की पहाड़ी और सिलहट की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप देखिए, एक हो गया सिलहट की पहाड़ी है ना। ये सिलहट की पहाड़ियाँ जो है चाय और नारंगी के लिए प्रसिद्ध है ना। सिलहट की पहाड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय और नारंगी के लिए है ना। फिर देखिए आपका एक और पहाड़ी हो गया चटगांव की पहाड़ियाँ। तो चटगांव की पहाड़ियाँ जो है जनजातियों का प्रमुख निवास स्थान है ना। चटगांव की पहाड़ियाँ जो है किसका प्रमुख निवास स्थान है? जनजातियों का। और यहाँ जो है ना विशेष रूप से है ना बांस और सागवान उपजते हैं है ना। सागवान आप लोग जानते हैं ना, पौधा है ना। सागवान का पेड़ नहीं जानते हैं है ना। और बांस यहाँ जो है चटगांव की पहाड़ियों में है ना विशेष रूप से उपजता है। चलिए अब देखिए बात किया जाए बांग्लादेश की नदियों के बारे में। तो बांग्लादेश में जो है ना नदियों का पूरा जो है ना फैलाव ही है। और बांग्लादेश में इतनी नदियां हैं जिसके चलते जो है ना बांग्लादेश को नदियों का क्या कहा जाता है? श्रृंगार कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि नदियों का श्रृंगार है ना किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को। अब जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख नदी है ना। तो देखिए एक जो है ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना नदी
और एक हो गया आपका गंगा नदी, जो बांग्लादेश में प्रवेश करके क्या नाम पाती है? पद्मा नदी, है ना। और भी यहाँ नदियां है, मेघना है ना, तीस्ता है, बागमती है, ये सब नदियां हैं यहाँ, है ना, जिसके कारण जो है यहाँ खेती, है ना, अच्छा होता है। बांग्लादेश भी जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जो है सालों भर, है ना, धान की खेती की जाती है, यानी धान का जो है ना 3 किस्म की प्रजातियां उपजाई जाती है, और 3 किस्म में सबसे ज्यादा जो उपज होता है वो है अमन प्रजाति का धान। अमन प्रजाति का धान जो है ना, कितना प्रतिशत उपज किया जाता है? 67%। फिर आपका हो गया ओस, जो कितना प्रतिशत है? फिर हो गया आपका बोरो, ये कितना प्रतिशत? 3.5%। यानी कि धान की 3 प्रजाति, अमन, ओस, बोरो, ये तीनों प्रजातियां जो है ना बांग्लादेश में उपजाई जाती है। इसीलिए है ना प्राकृतिक संसाधन और ये फसल उत्पादन की दृष्टि से, है ना, बांग्लादेश को चावल का क्या कहा जाता है? कटोरा। और इसको एक चीज नाम से जाना जाता है ना, और नाम क्या है? बांग्ला, है ना, सुनार बांग्ला, है ना। बांग्लादेश को एक और नाम से जाना जाता है, सुनार बांग्ला। अब देखिए यहाँ का बात किया जाए सुंदरवन, है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? आखिर ये सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा, ये जानो। सुंदरवन डेल्टा का नाम जो है सुंदरवन, है ना, क्योंकि वहाँ जो है ना मैंग्रोव वन पाया जाता है, और जितने भी वहाँ, है ना, वन है और वन के वृक्ष है, उन वृक्षों का नाम जो है सुंदरी है ना। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही जो है इस जगह का नाम जो है क्या रखा गया? सुंदरवन, है ना। और यही जो है ना आपका जो है ना प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है ना। रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश के सुंदरवन क्षेत्र में, है ना। अब जानिए कि बांग्लादेश का जो है ना कौन कौन से औद्योगिक इकाई क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है। तो इसमें आप जानिए चटगांव, या इसको चटग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो चटगांव जो है तेल शोधन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ जो है कुछ औद्योगिक इकाइयां भी है, समझे। बंदरगाह आप लोग जानते हैं ना, है ना, जहाँ से जो है नावें, है ना, नौकाएं चलती है, जहाँ से जो है सामान जो है अगर देश का कुछ वस्तु है निर्यात करना है, दूसरे देश भेजना है, तो ये बंदरगाह से ही, है ना, नावें जाती है, समझे। और इधर देखेंगे हम लोग खुलना। तो खुलना जो है बांग्लादेश का औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक इकाई है, जहाँ जो है पटसन की मिलें हैं और किसकी मिलें हैं? सूती मिलें, है ना। फिर आपका हो गया राजशाही। तो राजशाही जो है बांग्लादेश में औद्योगिक इकाई है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिल के लिए, है ना। फिर देखें यहाँ पर आप देखेंगे नारायणगंज। तो नारायणगंज भी जो है पटसन मिले और सूती मिले के लिए प्रसिद्ध है ना। और देखिए बांग्लादेश का राजधानी कौन है? ढाका। तो ढाका ही एकमात्र ऐसा, है ना, मतलब बांग्लादेश का औद्योगिक प्रमुख केंद्र है, जहाँ जो है ना औद्योगिक इकाइयां है ना। यहाँ जो है बड़े बड़े लघु या दीर्घ जो है बृहद पैमाने पर, है ना, औद्योगिक इकाई का विस्तार नहीं किया गया है। बस कुछ ही जो है ना पूंजीपति लोग जो है यहाँ औद्योगिक इकाइयों का विकास कर पाए, समझे। अब देखिए इसमें जो है कुछ और चीज जो छूट गया हो, देखिए इसका पूर्वी क्षेत्र, है ना, किस नाम से जाना जाता है?